नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। लेट्स प्ले विद सेल, ये हमारी प्लेलिस्ट का पार्ट 5 है, जिसमें आज हम एक नया सेल ऑर्गेनल को एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके अंदर जो सारे हमें डाउट्स आते थे, जो भी क्वेरीज थी, उसका मर्डर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने आज ही पढ़ा था, उसके साथ उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज दैट हाउ मच यू डोंट नो। हम जितना पढ़ते रहते हैं, हमने सोचा नहीं था कभी कि सेल के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और अभी आप आगे 11th-12th में भी जाएंगे तो आप और उन सेल ऑर्गेनल्स के भी सब पार्ट्स पढ़ेंगे, उनके अंदर और भी डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, उनको जानेंगे। तो हम जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना हम जानते हैं कि हमने कितना एक्सप्लोर नहीं किया था। ठीक है, तो यानी हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और अभी बहुत कुछ जो हमें पढ़ना है और सीखना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो सेल ऑर्गेनल समझने वाले हैं और उसका एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है लाइजोसोम्स। कितना इंटरेस्टिंग नेम है और इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है जो आगे हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लाइजोसोम्स को किससे कंपेयर करा है। एज यू ऑल नो कि हमने सारी प्लेलिस्ट में अपने अपने सेल ऑर्गेनल्स को एक डिफरेंट थिंग से कंपेयर करके समझा है, जिससे हम उसकी बेटर समझ बना सके और ताकि हम उसके रिगार्डिंग अपनी रिमेंबर पावरिंग स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लाइजोसोम्स को कंपेयर करा है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको क्यों मैंने इससे कंपेयर करा, तो चलिए समझते हैं इसको आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से इसलिए क्योंकि इसका कुछ फीचर ही इससे इंटरेस्टिंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली हमारा खाना डाइजेस्ट करता था, हमारा खाना पचाता है, तो लाइसोसोम्स भी कुछ ऐसा ही करता है। इन अ ह्यूमन बॉडी डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। यस, आपकी जो कभी आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, तो वो माउथ से स्टार्ट होती है। क्योंकि माउथ में जब वो सलाइवा मिक्स हो रहा होता है, वो मिक्स इसलिए हो रहा होता है कि ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके, आगे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और एंड कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में, और मेनली कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना अच्छे से पच जाता है और जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैल्टस एंड पेप्टॉन्स ये सिक्रीट होते हैं जो प्रोटीन्स और स्टार्च को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। जैसे आप खाना इनटेक करते हैं, वैसे ही टाइम टू टाइम एंजाइम्स आपके फूड पे मिक्स होते रहते हैं ताकि डाइजेशन प्रोसेस और भी स्मूथली चल सके। जैसे आपका खाना स्टमक में एंटर करता है तो वहाँ पे, और यहाँ पे लीवर है आपका, और ये आपका पेनक्रियास है। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस पेट में रिलीज़ होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, पेप्सिन हो गया, और म्यूकस इसलिए होता है ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इतना तीव्र एसिड है उससे हमारे पेटों को हार्म ना पहुँच सके, इसलिए यहाँ पे आसपास म्यूकस रिलीज़ होता है। फिर आपके लीवर भी, जो फूड है वो स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में जाता है, तो लीवर एंड पैनक्रियास भी अपने अपने एंजाइम्स टाइम टू टाइम रिलीज़ करते हैं। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर ये 2 एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, किसके लिए, स्टार्च एंड प्रोटीन की डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में तो हमने देख लिया कि इतना बढ़िया एंजाइम सिस्टम है कि जो टाइम टू टाइम हर जगह से रिलीज़ होता रहता है। सेल को जैसा कि हमने अपनी बॉडी पार्ट माना है कि एक वो पूरी बॉडी की तरह काम करती है, तो उसमें भी कुछ ऐसा बॉडी पार्ट या ऐसी कोई चीज़ होगी जो यहाँ पे डाइजेशन करती होगी, तो वहाँ पे भी बिल्कुल है। इसका आंसर है वो है लाइसोसोम्स। इसलिए सेल्स के पास भी, सेल्स ऑल्सो हैव लाइसोसोम्स टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस इन सेल्स। तो इसके बारे में और आगे समझ लेते हैं। ये लाइसोसोम का फीचर है, ये एक इसकी ड्राइंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स में कैसा है, लाइसोसोम कैसा दिखता है। हर सेल ऑर्गेनल में हमने पढ़ा था कि उसके पास बाहर मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे इसके पास भी मेम्ब्रेन है, इसके पास मेम्ब्रेन है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर है, जो मिक्सचर डाइजेशन प्रोसेस करता है सेल के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करता है। तो ये एक, इसको 1/4 काट के आपको दिखाया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे सेकंड पॉइंट पे जब मारते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी ये मेम्ब्रेन से इसके बाहर ऐसे ढका हुआ होता है, ये मेम्ब्रेन है इसकी, और इसके अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं, यानी सैक्स उनको बोलते हैं कि हवा के कुछ गुब्बारे टाइप। तो ऐसे इनके अंदर भी, लाइसोसोम्स के अंदर ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो और ये एंजाइम्स कहाँ से बने होते हैं, ये एंजाइम बने होते हैं RER से। तो ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, RER से, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी हमारी एक अच्छे से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है और आपको इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ अ सेल।
ये एक ऐसे सिस्टम है जो वेस्ट को डिस्पोज करता है। जैसे हमारी बॉडी पार्ट में भी वेस्ट डिस्पोजेबल चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसे जैसे हमारे घर में भी वेस्ट डिस्पोजेबल की अलग अलग जगहें होती हैं, डस्टबिन होता है, अलग अलग जगह होती है, ऐसे ही लाइसोसोम्स में भी एक ऐसे सिस्टम, लाइसोसोम एक ऐसा सिस्टम है सेल का जहाँ पे सारे वेस्ट डिस्पोज होते हैं। जब भी कोई सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो वो क्या करता है, वो लाइसोसोम्स ही उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। और लाइसोसोम एक और काम करता है कि जो कोई कॉम्प्लेक्स काम है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स शुगर बन गया है या कोई सेल ने कोई ऐसा फूड ले लिया है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको अब सिंपल फॉर्म में वो इनटेक करना चाहता है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर अप्लाई करके उसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बना देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल। जो भी बाहर से, हमने पहले डिस्कस किया, कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन मटीरियल आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, कि डाइजेस्ट करके ख़त्म कर दिया। और डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरह से। और क्या करता है, सेल के अंदर सेल को हानि होने से बचाता है। एज वेल एज वो एक और काम करता है कि वॉर्न आउट सेल से बचाता है। जैसे आपकी बॉडी में अगर मान लीजिए कोई किडनी ख़राब हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टरों ने बोला कि अगर आप ये वाली किडनी रिमूव करवा देते हैं तो आपकी बॉडी वैसे ही दोबारा अच्छे से फंक्शन करने लग जाएगी, नहीं तो बॉडी में सेप्टिक हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे आगे के बॉडी पार्ट्स भी इफेक्ट करेंगे। तो लाइसोसोम्स भी क्या करता है कि सेल के अंदर बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी एपेरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बाय चांस किसी में कोई फंक्शन में खराबी आ गई और वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को या सेल के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो वो क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या करता है, उस पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेज देता है और जिससे वो क्या करता है, वो सेल ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी काम पूरे अच्छे तरीके से करने लग जाती है। जस्ट लाइक कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोलते हैं कि एक किडनी रिमूव करवा दीजिए, तो आपकी बॉडी वैसे ही दोबारा अच्छे से फंक्शन करेगी, ये वैसे ही काम करता है। आई होप आपको ये पॉइंट से मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। ये लाइसोसोम की फिगर है कि लाइसोसोम्स को हाफ काटा हुआ है तो कैसा दिख रहा है, और देख सकते हैं कि ये इसके अंदर छोटे छोटे सैक्स हैं, यानी जैसे बुलबुले होते हैं ना, वैसे ही एयर सैक्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, राइट। और इन्हीं एंजाइम्स क्या करते हैं, ये काम करते हैं उस कोई भी जो हार्मफुल चीज़ है या कोई भी नेसेसरी चीज़ को डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम्स की मदद करते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं एंजाइम्स, ये बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दोस्तों, अगर आपको अब तक का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे जंप मारते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को एक स्लैंग यूज़ करते हुए देखा कि इसको हम ये भी कह सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस को बोला ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे ही लाइसोसोम्स के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है या थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, और इसको ऐसा क्यों मिला इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स हर चीज़ को डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। हमको तो हर टाइम टू टाइम अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग, शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए अलग, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अलग। इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर एक कंप्लीट पैक ऑफ एंजाइम्स होता है जो हर तरीके के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, तो वो अपने आप में ही इतना पावरफुल होता है, राइट। तो क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या मेनली जो फूड आता है या न्यूट्रिशियस कोई थिंग आती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स उसमें होती है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है या सिंपल एनर्जी में या सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, राइट। तो क्या करते हैं कि अगर कोई एक और पॉइंट है, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत आ गई, यानी सेल कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, और जैसे होता है ना कि आपने कोई मूवी देखी होगी आर्मी की, तो उसमें क्या होता है, कोई ग्रेनाइट पे जिसपे पैर रखते तो फट जाता है, तो एक सोल्जर क्या करता है, वो उस पर पैर ही रख के रखता है ताकि इतने उसके दोस्त भाग जाए और सिर्फ वही उस बैटल में शहीद हो जाए। तो ये भी उस तरीके से काम करता है। मान लीजिए एक टिश्यू है, सो दिस इज़ अ टिश्यू और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। आपको अब तक की वीडियोस को देख के ही समझ में आ गया होगा कि टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स।
तो मान लीजिए इस वाले में सेल में दिक्कत आ गई, इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी गलत हो गई तो भी ख़राब होने वाला है, और इसी ये बाकी चीज़ों को भी इन्फेक्ट कर सकता है इन वाले सेल्स को। तो क्या करता है, ये अपने आप को ही शहीद कर देता है, और शहीद यानी अपने आप का ही सुसाइड कर लेता है, अपने आप का ही मर्डर कर लेता है, और वो डैमेज हो जाता है। कैसे डैमेज होता है, लाइसोसोम उस टाइम पे क्या करता है, फट जाता है, पूरा फट जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है छोटे 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 वो फैले और सेल के कोने कोने तक पहुंच के उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लें, ताकि उस पर्टिकुलर टिश्यू में डैमेज ना हो। तो एक तरह से ये कुर्बानी देता है उस सेल के लिए, और सेल को दूसरे सेल को इफेक्ट करने में अपने आप ही एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। Lysosomes may burst and the enzyme digests their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicidal bags of the cell. So, आपको आर्मी वाले एग्जाम्पल से आई होप क्लियर हो गया होगा कि कोई ग्रेनाइट पे या कोई मुझे उसका पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा, कि कोई ऐसा वेपन होता है या कोई ऐसा बम होता है जिससे पैर के फट जाता है, तो अगर किसी का गलती से उस पर पैर आ गया होता है तो क्या करता है, उस पर पैर रखे रखता है ताकि इतने उसके साथी भाग जाएं और सिर्फ उसी को वही शहीद हो या वही इंजर्ड हो। तो ये भी सेल लाइसोसोम क्या करता है, वो अपना बर्स्ट हो जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टिश्यू में सिर्फ वही सेल खराब हो, बाकी सेल खराब ना हो, वो अच्छे से काम करते रहे। सो आई होप मैंने आपको लाइसोसोम अच्छे से समझा दिया होगा। तीनों पॉइंट्स के द्वारा हमने लाइसोसोम्स को अच्छे से समझा और आप इसमें एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक नए सेल ऑर्गेनेल को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शौर्य क्लासेस। और आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर फ्रूटफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने इसमें लाइसोसोम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, बहुत पूर्ण कोशिश करी है। सो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।